प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। पृथ्वी और पृथ्वीगत सब वस्तुएं प्रभु की है, आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिसे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्र में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर, राष्ट्रीय तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्रीय मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर, राष्ट्रीय तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्रीय मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पृथ्वी और पृथ्वी कर सब वस्तुएं प्रभु की है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। जिस ज्योति से जीवन दीप जला, उस सन पर मन बलिदान करे। उस लोह में लय हो जाने की नत निवन नूतन अभियान करे। हो मन में हमारे प्रेम अगन, उससे मिलने की तीव्र लगन। उस रूप राशि के चरणों का हर पल अभिनंदन ध्यान करे। जब कोई ना अपना सहारा हो और लंबे डगर अंधियारा हो, उस क्षण प्रभु प्रेम की एक किरण नव मार्ग प्रकाश प्रदान करे। हे जगत की त्राता ध्यान धरो, जीवन नैया को पार करो। भर दो हमें ऐसी शक्ति, पर दुख में अर्पित प्राण करे। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु, तू निकट है, तेरे मार्ग सत्य है। प्रभु, मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन। मैं तेरी संहिता का पालन करूँगा। मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूँगा। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन। प्रभु, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे। तेरी संहिता की अपेक्षा करने वाले दुष्ट अत्याचारी तेरे निकट आ रहे हैं। प्रभु, तू भी तो निकट है, तेरी सब आज्ञाएं विश्वसनीय है। मैं बहुत पहले से यह जानता हूँ कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, तू निकट है, तेरे मार्ग सत्य है। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु, तेरी प्रज्ञा मेरे साथ रहे, मेरी मदद करे, मुझ में क्रियाशील बनी रहे। प्रभु, मुझे प्रज्ञा प्रदान कर। पूर्वजों के ईश्वर दया सागर प्रभु, तूने अपने शब्द द्वारा सब कुछ बनाया और अपनी प्रज्ञा द्वारा मनुष्य को गढ़ा, जिससे वह तेरी बनाई हुई सृष्टि का शीर्ष बने, औचित्य और न्याय से संसार का शासन करे और निष्कपट हृदय से निर्णय करे। मुझे अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर और अपने पुत्र से मुझे अलग ना कर, क्योंकि मैं तेरा सेवक, तेरी दासी का पुत्र हूँ। दुर्बल और अल्पायु मनुष्य हूँ। मुझसे न्याय और विधि के ज्ञान की कमी है। वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो, किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा न हो, तो वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। प्रज्ञा तेरे पास रहती है, वह तेरे कार्य जानती है। वह विधेयमान थी,
जब तूने संसार बनाया वह जानती है कि तुझे क्या प्रिय है, और वह भी जो तेरी आज्ञाओं का अनुकूल है। प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिससे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है। क्योंकि वह सब कुछ जानती और समझती है, वह सावधानी से मेरा पथ प्रदर्शन करेगी और अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तेरी प्रज्ञा मेरे साथ रहे, मेरी मदद करे, मुझ में क्रियाशील बने रहे। तीसरा अग्रसूत्र, प्रभु की सत्य संहिता सदा सर्वदा बनी रहती है। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु की सत्य संहिता सदा सर्वदा बनी रहती है। धर्म ग्रंथ पाठ। फिलिपियों से, आप लोग बिना बुनबुनाए और बहस किए अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। लघु अनुवाक्य। मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु तू मेरी शरण है। मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु तू मेरी शरण है। जीवितों के देश में तू ही मेरा सर्वस्व है। मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु तू मेरी शरण है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु तू मेरी शरण है। जागरी गण अग्रसूत्र। हे प्रभु जो अंधकार और मृत्यु की छाया में पड़े रहते, उन्हें ज्योति प्रदान कर। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान के स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता के साथ जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु जो अंधकार और मृत्यु की छाया में पड़े रहते हैं, उन्हें ज्योति प्रदान कर। सामूहिक निवेदन। युगों के पूर्व से ही ईश्वर ने मरियम को ख्रिस्त की माता चुन लिया था, इसलिए वह स्वर्ग और पृथ्वी की समस्त सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। उनके साथ मिलकर हम भी घोषित करें, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है।
हे पिता, तेरे पुत्र ने अपनी माता को विश्वास के उज्जवल आदर्श के रूप में कलीसिया को समर्पित किया। माता मरियम की भांति हम भी तेरा वचन विश्वास के साथ ग्रहण करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। माता मरियम ने तेरे वचन का श्रवण किया और तेरे अनादि शब्द को जन्म दिया। तेरे आह्वान पर कान देते हुए हम भी तेरे पुत्र को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होवे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। क्रूस के पास रहने के लिए तूने मरियम को बल दिया और उसे पुनरुत्थान के अवसर पर आनंद से भर दिया। उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारे दुख तकलीफ़ों में दिलासा मिले और हमारी आशा सदृढ़ हो। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही हमारी मुक्ति का स्रोत एवं उद्गम है। हम अपने जीवन से इस लोक में तेरी महिमा ऐसे घोषित करें कि स्वर्ग में निरंतर तेरी प्रशंसा कर पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।